Our topic is magnetic field produced on the center of a circular loop या कोयल। ठीक है, देखते हैं। तो नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आपने जो देखा है 3 जो भी चल रहे थे हमारी, तो वो डाल देना है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन द center of a circular current carrying loop या कॉइल। ठीक है, तो अब हमें कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? कहाँ? सेंटर पर, लूप के सेंटर पे। अभी तक आप क्या जानते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसे प्रोड्यूस हुई थी? तो आप कहोगे सर अभी तो हम बस बायो सेवर्ट का जो लॉ है वो पढ़ के आए थे। क्या था? डी फाई इजिकल टू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप कहोगे बस ये पढ़ रहा हमें। तो ये किसके लिए आया था? हमने ऐसे करके, याद होगा आपको, उसमें वो बताया था बायो सेवर्ट लॉ में कि छोटा सा पार्ट ले लिया जिसे डी एल कह दिया, तो इसमें हमने करंट फ्लो करा दी थी आई, तो इससे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, राइट, जो इसने प्रोड्यूस की थी। तो हम इतने तो जानते हैं, लेकिन अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि हमें भाई क्या चाहिए? भाई हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, या क्या कह दो लूप है, करंट कैरिंग लूप। तो इसके सेंटर पे हमें क्या निकालनी है? हम इसमें करंट फ्लो करा देंगे और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये तो मतलब हुआ इसका। तो क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप या कॉइल। क्लियर? तो हमने क्या करा, इसमें इधर की साइड में, इस साइड में हमने करंट फ्लो करा दी। इसका भी रीजन है, अगर आप एरो इधर लगा दोगे तो अलग मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें नीचे बनानी पड़ेगी। देखो अब इधर है, तो इसका मतलब कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अंगूठा कहाँ आया हमारा? थंब बाहर की ओर, आउटवर्ड या अपवर्ड। याद है आपको? हमने कहा था इसे ऐसे बताएंगे। अगर किसी ने एरो इधर बना दिया तो इसे नीचे बनाना पड़ जाएगा, सेंटर को। क्लियर है? यहाँ पर सेंटर को क्या मान लिया हमने? ओ कह दिया। वेरी गुड। अब हमने कहा कि यार हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसमें हमने करंट फ्लो करा दी है आई। अब कैसे निकालें? तो आप कहोगे सर अभी तक तो हमें कोई फॉर्मूला पता ही ना है इसके अलावा बायो सेवर्ट के। अब मैं कहूँगा ये कब वैलिड है? तो आप कहोगे सर जब ये डी एल का मतलब ही है छोटा सा पार्ट हो, छोटा छोटा। तो मैं तुमसे कहूँगा कि भाई एक काम करते हैं, हम इसे क्यों ना टुकड़ों में बांट ले, छोटे छोटे। बस इतने दिखा दो, वैसे आप पूरे पे दिखा दो, चाहे छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया हमने। और जब ये सर्कुलर लूप है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, जाहिर सी बात है रेडियस भी होगी। उस रेडियस का नाम रख दिया हमने आर। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे क्या कह दिया हमने? डीएल या डेल्टा एल। बताओ ठीक है। अब मैं पूछूं इस पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इस पार्ट ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की? तो आप एकदम से बता दोगे झट से। ये कहोगे न सर यह है तो छोटे पार्ट के लिए इसने बताया था बायो सेवर्ट ने हमें, यह है फॉर्मूला, बताओ क्लियर है? तो मैं कहूँगा वेरी गुड, इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, इंटीग्रल कर देंगे दोनों साइड में, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात? ये तो यही थ्योरी, थोड़ी सी हम इसके ऊपर थ्योरी लिख देते हैं अपने पास से बना के। तो लिख रहा हूं, देखो, लेट अ कंडक्टिव वायर बी बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल of radius r in which a current of I ampere is flowing. We have to find the magnetic field at the center of, सेंटर को क्या बोला हमने? ओ, सेंटर ओ ऑफ द कॉइल।
किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ। यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई? बायो सेवर्ट के लॉ से बताओ, क्लियर है? लेट अ कंडक्टिंग, मान लिया कि हमारे पास एक वायर है जिसे हमने बेंड कर दिया है, किसके रूप में? सर्कुलर कॉइल के रूप में, जिसकी रेडियस आर है, क्लियर है? इन विच अस करंट ऑफ आई एम्पियर, जिसके अंदर इज फ्लोइंग, जिसके अंदर हमने करंट आई फ्लो करा दिया है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या प्राप्त करना है? मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ? एट द सेंटर ओ, ओपर, सेंटर ओपर ऑफ द कॉइल, ठीक है, कॉइल के, किसके अकॉर्डिंग? बायो सेवर्ट लॉ के। तो अब हमने किसके पार्ट के लिए निकालना है? छोटे पार्ट के, है ना? तो लिख रहे हैं हम फॉर, ब्रैकेट में लिख रहे हैं लो, फॉर अ स्मॉल पार्ट, ठीक है? तो आप कहोगे सर स्मॉल पार्ट के लिए ये पढ़ के आए हैं हम, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बताओ यहाँ तक? अब दूसरी बात सुन लो मेरी थोड़ी सी, जब भी हम सर्कुलर लूप के सेंटर पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। चाहे देख लो आप, ये कहाँ की ओर है? अपवर्ड, ऊपर की ओर, और ये लूप कैसा रखा है? ऐसे, ऐसी तो है देखो, और ये ऊपर की ओर है, तो 90 का एंगल ना है, सही है? तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाता है? आगे भी याद रखना, जब भी सेंटर की बात आए तो थीटा क्या रख देना? 90, और साइन 90 के लिए क्या हो जाती है? 1। तो इसका मतलब साइन हट गया, तो हम क्या लिख देंगे? और डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक बताइए क्लियर है या नहीं? क्लियर है? अब आगे की बात सुन लीजिए। अब मैं कहूँगा यार, आप कहोगे सर ये इसके लिए क्यों निकाल रहे हो, ये तो छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट के लिए तो निकाल रहे हो, तो अब और डी भी आया है, हमें तो पूरे वायर के लिए बताओ, पूरे सर्कुलर लूप के लिए बी की वैल्यू बताइए। तो मैं आपसे कहूँगा कोई बात नहीं है, ये हमें छोटे से पार्ट के लिए मिल गया। अगर मैं इन सबको जोड़ता चले जाऊँ, इसका डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी ऐसे, तो सबका हो जाएगा, है ना? सबका आ जाएगा। तो अगर हम कहें पूरे के लिए बता दो, ठीक है, तो इधर चलो आप नोट कीजिए, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक डायग्राम बना लीजिए इसे। वैसे इसका जो सेंटर निकाला जाता है ना, आपके वो पता भी हो शायद, तो इसे ऐसे करके निकाला जाता है, ऐसे बस इनके इसके अकॉर्डिंग आता है सेंटर, ठीक है? यही बना ला, यही बनाना है आपको एग्जाम में भी यूँ करके, ठीक है? जैसे गर्व मूवी में सलमान खान ऐसे करता था, ठीक है? ऐसे याद रख लेना, बस नोट कीजिए। कर लिया? हाँ, तो अब हम किसके लिए निकालना है? हमें तो पूरे लूप के लिए चाहिए भाई, ये हमारा हेडिंग चल रहा है ना? तो लिख रहे हैं हम नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हमें तो टोटल बताइए भाई, ठीक है? पूरे वायर के लिए, पूरे लूप के लिए। तो आप कहोगे सर डी हटा दो यहाँ से, समझ लो हमने क्या कर दिया? इंटीग्रल कर दिया दोनों ओर, तो डी हट गया, डी बी का डी बी हो गया, ऐसा मान लो, इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी एल जो है, या तो समेशन लगा दीजिए, इसका मतलब भी तो होता है सम ऑफ द पार्ट, है ना? तो जितनों का, जितने भी पार्ट हैं इन सबका क्या कर दीजिए? सम। तो अब ये कोई भी बता देगा, मैं पूछूं इसका क्या मतलब है, आप कहोगे सर इसका मतलब भी ये है, एल लगा दो, जैसे यहाँ से डी हटाया था, बी आया तो यहाँ पर भी एल लिख दो। मैं कहूँगा एल क्या चीज़ है? तो आप कहोगे लेंथ की लंबाई है, लेंथ है, मतलब सॉरी वायर की जो लेंथ है वो है। तो वायर की लेंथ क्या होती है? तो आप कहोगे एल है। तो मैं कहूँगा यार यहाँ पे तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर के लिए जो लेंथ आती है वो क्या होती है? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और वो क्या होती है? 2 पाई आर, जब रेडियस दी हो। याद आ गई बात? तो अब हम क्या लिख देंगे? चूंकि समेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है? सरकमफ्रेंस। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, आर स्क्वायर से ये वाला आर कैंसिल। तो बी इज इक्वल टू क्या आया हमारा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये 2 बचा और ये वाला आर बचा। यूनिट क्या होती है इसकी? चाहे टेस्ला लिख दो या न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख दो, ठीक है? एक ही बात है। दूसरी बात, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इज n, अगर लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो? n हो, बहुत सारे हो, मतलब ऐसा टर्न्स,
तो क्या करेंगे हम, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे। जब भी सर्कुलर लूप कहेगा, उसका सेंटर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एन ना दिया होगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम इसे हटा देंगे, ये लगा देंगे। और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10 की पावर -7 होती है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या लगाएंगे हम न्यूमेरिकल करते टाइम, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। देखो यहाँ पे लगा देंगे म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन जो देगा, आई जो देगा और आर जो देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए, समझ में आ गया आपको? नोट कीजिए, इसे भी नोट कीजिए। कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड। बहुत छोटा सा टॉपिक है सोलेनॉइड। इस वीडियो में हम अभी वो और कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। फिर तो हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड? देखो ऐसा होता है, कोई भी इंसुलेटर ले लेते हैं हम, आपने देखा भी होगा, इनका मतलब जैसे फैन वगैरह इनके अंदर होता है, बहुत सारी कोयल ऐसे करके लिपटी हुई है ना, तो किसके ऊपर लिपटी होती है, कोई गत्ता ले लेते हैं मोटा सा, ठीक है, या प्लास्टिक ले लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे करके कोयल लपेट देते हैं, मतलब सॉरी वायर लपेट देते हैं कॉपर का, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर, ऐसे है ना, तो उसे बोलते हैं हम सोलेनॉइड। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब हम करंट फ्लो कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और अच्छी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम उसके अंदर एक आयरन रख दे, सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन रोड। बस तो वही मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, देखो समझ जाओगे आप, ऐसा होता है। देखो ये बहुत सारे है, ऐसे करके टर्न ले लेते हैं हम कॉपर के, मतलब वायर लपेट दिया हमने कॉपर, ऐसे। इसका रिलेशन यहाँ बैटरी से कर देते हैं, जब हमें करंट फ्लो कराएंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, ये क्या बन गई, बैटरी, और ये क्या है, स्विच के। ठीक है, तो करंट यहाँ से गई होगी इधर से, ऐसा होते हुए, और ऐसे होते हुए वापस आ गई होगी। जितनी करंट आपको पता ही है पॉजिटिव से निकलती है, इतनी करंट नेगेटिव की ओर आती है। ये जो सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम, जो हमने इंसुलेटर लिया था L, और यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ रोड लगा देते हैं हम, इसे R लिख दिया, R फॉर रोड, है ना, रोड लिख देते हैं सॉफ्ट आयरन की, ये बस ये सोलेनॉइड है भाई। बताओ क्लियर है? तो अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ इसी, एन इंसुलेटेड वायर tightly wound closely in the form of a helix। किसके फॉर्म में, हेलिक्स की, है ना, ऐसे करके लपेट देते हैं। बस दो बातें याद रखनी है आपको, बी आउटसाइड सोलेनॉइड इज 0। सोलेनॉइड के बाहर बी क्या होगा, 0 होता है, वेरी गुड। दूसरी बात है, बी इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। इनसाइड में क्या होता है, बी यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है बिल्कुल। अगर आपसे कोई कहे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तब भी वही होगी। अगर आपसे कहेगा इस कोने पे बता दो, कॉर्नर पे, तो तब भी वही होगा। मतलब अंदर कहीं भी हो गए आप तो सेम रहता है, और उसकी वैल्यू होती है, ये भी सुन लीजिए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएंगे, ये आपको याद रखना है। अब आपको होगा म्यू नॉट तो चलो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, आई इलेक्ट्रिक करंट है जो हमने यहाँ से फ्लो कराई है ना, यहाँ से गई है करंट, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एन क्या है यहाँ पर, एन नंबर ऑफ
टन्स पर यूनिट लेंथ, मतलब n की वैल्यू होती है कैपिटल N अपॉन L, तो वो ये लगा देंगे हम यहाँ पर। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है भाई, ये जो फॉर्मूला आया N अपॉन L इंटू आई। L क्या है इसकी लेंथ है, L क्या है इसकी लेंथ है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं अब? ठीक है, और N क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न जितने भी देगा, राइट। ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला। बताओ समझ में आ गया सोलेनोइड? तो नोट कीजिए आप यहां तक। अगर मेरी वीडियो आप अब तक देख रहे हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।